नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायोपीडी के बारे में यानी यंग ऑनसेट ऑफ पार्किंसन डिसीज। अब पार्किंसन डिजीज का जब हम नाम लेते हैं तो हमें दिखता है कांपते हुए पेशेंट, है ना? हाथ पैर कांप रहे हैं, गर्दन हमारी हिल रही है। बट हमें लगता है कि पार्किंसन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक 60 70 80 के साल के पेशेंट के अंदर हो सकता है। बट ऐसा नहीं है। पार्किंसन जो आजकल कॉमनली देखने को मिल रहा है और ऑलमोस्ट 30-40% जो पेशेंट आ रहे हैं वो पार्किंसन के नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं वायोपीडी के यानी यंग ऑनसेट ऑफ पार्किंसन डिजीज़ के। अब एक 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के इंसान के अंदर अगर पार्किंसन डेवलप हो रहा है, तो वो ज़्यादा चिंताजनक बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वो 40 साल का भी इंसान है, तो 40 साल पड़े हैं उसकी ज़िंदगी के, जिसके अंदर उसने चलना, उठना, बैठना सब कुछ करना है। और अगर इसकी बीमारी यहाँ पर रुकती ही नहीं है, बढ़ती चली जाती है, तो अगले 5-6 साल के अंदर पेशेंट पूरी तरह से बेड रिडन हो जाएगा। यानी उसका तकरीबन लाइफ का 30% 30 साल बेड पे जाने वाले हैं। अब हमें समझने वाली बात ये है कि हमने एक ऐसे पेशेंट में क्या करना होता है। तो वहाँ पर ना हाथ पे हाथ धर के हम बैठ नहीं सकते। हम वेट नहीं कर सकते किसी चमत्कार होने का। सिंडोपा से जो आपको आराम मिल रहा है, आपको पता है वो टेम्परेरी है। हर टाइम के बाद कुछ टाइम के बाद आपको सिंडोपा की डोसेज को बढ़ाना पड़ता है। आपका ब्रेन का टिश्यू वीक होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, आपका नर्वस सिस्टम बैठता चला जा रहा है, आपकी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर डोपामाइन की रिलीज़ कम होती जा रही है। इसी वजह से आपको सिंडोपा को बढ़ाते रहना पड़ रहा है। तब आपका गुज़ारा है वो चल पा रहा है। तो आपको यहाँ पर अपनी कंडीशन को और गहराई से समझना पड़ेगा और उस पे तेज़ी से एक्ट करना पड़ेगा। आपको अपनी पूरी डेली रूटीन को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने खाने-पीने को बदलना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट चुकानी पड़े, वो सब की सब छूटी है इस बीमारी को पालने से। पहला बदलाव आप क्या करेंगे? अपनी रूटीन। आप पहले उस फैक्टर को आइडेंटिफ़ाई करेंगे, जिसकी वजह से पार्किंसन आपको इस उम्र में हुआ जहाँ पर 99% लोगों को नहीं होता। आपकी उम्र के 99% जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, उनको पार्किंसन नहीं, सिर्फ़ आपको है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया था जो 99% लोगों ने नहीं किया था। अब आपको उसको ढूँढना पड़ेगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप अपने आप उसका एनालिसिस करना। हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो समझ में आ जाए, वो फैक्टर आपके अंदर हो और आप उसे आज से खत्म कर दो। पहली चीज़, क्या आप रात को जागते हैं किसी भी कारण से? नाइट जॉब है या फिर रात को बैठ के नेटफ्लिक्स देखते हो या फिर गर्लफ्रेंड से बात करते हो, कोई भी फैक्टर। क्या आप रोज़ रात को जागते हो लंबा? अगर ये फैक्टर है तो सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो ज़्यादा है। चाहे वो आपका घर की वजह में फाइनेंशियल दिक्कत चल रही हो, चाहे आपका जॉब पे कोई क्लेश चल रहा हो, वहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही हो, वर्क प्रेशर ज़्यादा हो, ये भी हो सकता है, दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर, कि आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके कज़िन किसी को भी पार्किंसन ओल्ड एज में भी रहा है, ठीक है? अगर इन तीनों फैक्टर में से कोई एक फैक्टर भी यस है, तो वो ही फैक्टर है आपके पार्किंसन को होने का। अब बदलना क्या है? आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। आपको वो ट्रबल देने वाली चीज़ें, चाहे वो आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हो, परिवार वाले हों, जॉब हो, जो भी रीज़न है, जो भी फैक्टर है, उसको लाइफ़ से बाहर करना पड़ेगा। आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि बस अब बहुत हुआ, अब मेरी बारी है। अब लाइफ़ को मैं कंट्रोल लूँगा, लाइफ़ का कंट्रोल मेरे पे नहीं होगा, मेरा कंट्रोल लाइफ़ के ऊपर होगा। आज के बाद आपने अपना खाना-पीना ऐसा करना है जो बॉडी बिल्डर का होता है। यानी आपके खाने के अंदर प्रोटीन अच्छा हो, विटामिन्स अच्छे हों। आपकी डेली रूटीन कैसी होनी चाहिए? वो आपकी डेली रूटीन भी एक बॉडी को पूजने वाले इंसान जैसी होनी चाहिए। सुबह उठ रहे हैं, जॉग पे जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, अपना काम किया, शाम दोपहर में काम किया, शाम को आ रहे हैं, स्विमिंग जा रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं। वो टाइप का आपको चेंज करना पड़ेगा कि आप कोई भी एक्टिविटी जो सोशलाइज़ होने के लिए करते हो, दोस्तों से मिलने के लिए करते हो, वो घर पे नहीं होगी, वो पार्कों में होगी, वो क्लबों में होगी, स्पोर्ट्स खेलते हुए होगी, जिससे आपकी फिज़िकल एक्सरसाइज़ भी हो और लोगों से आप सोशलाइज़ भी कर सकें। खाने के अंदर आपने वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ानी है, आप पालक है, बथुआ है, मेथी है, उसको डालो जिससे आप बचते आए हो। मैं ये नहीं कहता घिया तो डंडा खाओ, कुछ नहीं तो आप गाजर, मूली, पैसे, गोभी के जो सूखे पराठे होते हैं ना, वो खा लिया करो।
दिन में जितने खाने हैं उतने खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन रोटी हाथ से बंद, दाल की रोटी, मेथी की रोटी, चुकंदर की रोटी, पालक की रोटी, जो मन करे वो खाओ और जितना खाना है उतना खाओ। आपने जो नहीं खाना वो है जंक फूड। अगर आप अपने जेब से कोई भी पैसा खर्च करके बाहर से खाना अपने घर में लेकर आ रहे हो, वो गलत है। आपको रॉ मटेरियल लेकर आना है, घर में खाना बनाना है, आप चाहे चिकन खाओ, फिश खाओ, जो खाना है खाओ, बट हेल्दी खाओ। अगर आप ये 3 बड़े बदलाव यानी अपनी एक्सरसाइज़ की रूटीन सेट कर लेते हो, अपना खाना बदल लेते हो और आप उस फैक्टर को निकाल देते हो, ये तीनों चीज़ें एक साथ कर लोगे ना, तो कम से कम आपकी बीमारी यहाँ से बढ़ना खत्म। अब जो नुकसान हो गया है, उसको रिकवरी करने के लिए हाँ, मैं मानता हूँ बिल्कुल ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि इनको हम करना छोड़ दें। कम से कम इससे हमारी बीमारी आगे की तरफ बढ़ेगी तो नहीं। अगर बढ़ी भी तो स्लो बढ़ेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमें एक बहुत लंबा टाइम स्पैन निकालना है। अगर 40 साल की हो, 40 साल निकालने हैं, तो वो आसान नहीं है बीमारी के साथ। तो आपको अपनी लाइफ़ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है और जिस दिन आपने अपनी लाइफ़ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, उस दिन पार्किंसन को आपने हरा दी। हरा नहीं दोगे, हरा दिया क्योंकि पार्किंसन जो है वो एक यू नो एक्वायर्ड बीमारी बना ली ना आपने, एक फैक्टर की वजह से आपने एक्वायर्ड की थी, वो फैक्टर खत्म कर दिया और आपने कहा कि ओके ठीक है बस हो गया, अब मेरी बारी है। तो वहाँ पर आप जीत जाते हो, एक माइंडसेट चेंज हो जाता है और वो ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी कुछ समझ गए बट जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ अपने जैसे कुछ पेशेंट से मिल के जाओ जिससे आपको समझ में आ जाएगा यस मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे जैसे और लोग हैं और वो भी इस सेम टाइप की दिक्कत से जूझ रहे हैं और वो अगर वो निकल सकते हैं, तो मैं भी इस पार्किंसन की बीमारी को हरा सकता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ पार्किंसन के पेशेंट में। और पार्किंसन के पेशेंट भी ऐसे नहीं, वाईओपीडी यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज। तो हमारे साथ है सुहेंद्र जी। सुहेंद्र कहाँ रहते हैं आप? मैं बैंगलोर में रहता हूँ। बैंगलोर में रहते हैं। अच्छा। और आप लास्ट मंथ आए थे पहली बार। हाँ जी। क्या दिक्कत महसूस करते हो उस टाइम में? एक्चुअली मेरा लेफ्ट हैंड जो था बहुत सा स्टिफनेस आता था, थोड़ा सा अच्छा। कंपन था उसमें। हाँ। तो कन्फ्यूजन ये था कि पहले मेरे को तो सर्वाइकल का इशू था, तो 6 महीना 8 महीना तो सर्वाइकल का इशू बोल के मेरे को सर्जरी करना बोला था। उसी चक्कर में मैं इधर उधर 3-4 डॉक्टर से ओपिनियन लिया। फाइनली न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने के बाद उन्होंने बताया कि ये यंग ऑनसेट पार्किंसन है, जो कि आपको जेनेटिकली आया, आपके पिताजी को था, तो इसके लिए आपको भी आया है बोल के बोला। तो फिर उसके बाद में फिर उधर को उतना कंसर्न आपका वीडियो में देखा, मैं यूट्यूब में देखा था, अच्छे रिव्यू थे और रिजल्ट भी अच्छा था। एक बार मिल के बात कर लेंगे, पुरुधवन सर से देखेंगे अपना बीमारी का कुछ मिल जाए इलाज उसको लिए, इसके लिए आप आके मिला मैं। तो एक बार हाथ दिखा दो सबको। स्टेबल का पहले स्टेबल हो गया। आप पहले से थोड़ा स्टेबल। हाथ ऊपर इसे करो। किसी टाइप की कोई दिक्कत अब दिक्कत नहीं है ऊपर का, अच्छा। थोड़ा ट्रिमर से उतना ही। अभी तो 1 महीना हुआ है ट्रीटमेंट। 1 महीने बाद पहले से बेहतर है, स्टिफनेस भी थोड़ा कम है। 1 मंथ के ट्रीटमेंट के अंदर इनके जो ट्रेमर्स है वो कम हो गए हैं और स्टिफनेस खत्म हो गई है थोड़ा सा कम है ना? पहले से बेहतर है। तो पहले से बेहतर है। तो जो बाकी पेशेंट हैं पार्किंसन के, वो क्या कहना चाहोगे? अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सर एक्चुअली जिससे हमने बात किया था फिजिशियन से, जो पृथ्वी न्यूरोलॉजिस्ट से, लोग इतना डरा दिए थे कि बोलते हैं कि आपके पार्किंसन है, आपके ज़्यादा 15 से 20-16 साल तक रहेगा, उसके बाद में इसको कंट्रोल कर सकते, क्यूरेबल नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, डे बाय डे बढ़ता जाएगा आपका बोल के दिमाग में डाल के भेज दिया। तो 3-4 दिन तक सोया भी नहीं मैं, कि यही सोच रहा था कि अरे 44 एज में तो आ गया मेरे को पार्किंसन, बोलते 15 साल बोलते रिटायरमेंट के लाइफ में तो ऊपर चला जाऊंगा मैं, बोल के ये तो सोचते और भी ज़्यादा हो गया। चलो आज हम ये भी बात कर लेते हैं कि हमने ऐसा क्या किया कि इनको आराम आ गया और जो डॉक्टर ने बोला वो गलत था, जो हमने किया वो सही था। तो पार्किंसन के अंदर ब्रेन के अंदर डैमेज चल रहा है। ब्रेन की जो सेल सिर्फ डोपामीन बनाते हैं, जो कि केमिकल होता है, और ये ब्रेन और मसल्स की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ ये देता है वो है वो खुशी, है ना? तो ब्रेन के सेल मर रहे हैं इसलिए डोपामिन कम हो रहा है, या ब्रेन के सेल वीक हो रहे हैं इसलिए डोपामिन कम बन रहा है। तो हम अगर सिंडोपा देते हैं, लिवोडोपा देते हैं, तो उससे जो आराम मिलता है वो टेम्परेरी मिलता है कि हमने उसे पूरा तो कर लिया बट ब्रेन में हो रहे नुकसान को रोका नहीं। तो हम आयुर्वेद से क्या करते हैं, उस ब्रेन में हो रहे नुकसान को होने से आगे होने से रोक देते हैं। यानी जो नुकसान हो गया, अब और कोई नया नुकसान ना हो। तो ब्रेन की जो रिक्वायरमेंट है वो सबको पता है, उसे खाना चाहिए, उसे ऑक्सीजन चाहिए और उसको रेस्ट चाहिए। तो अगर हम सारी चीज़ें हम पूरी कर देते हैं, मेडिसिन थोड़ा सपोर्ट करते हैं, तो ब्रेन अपने आप ही चेंजेस लेकर आना शुरू कर देता है। ब्रेन आगे नुकसान उठाना बंद कर देता है। ब्रेन को वो इन्वायरमेंट मिलना शुरू हो जाता है जहाँ पर जो ब्रेन की सेल्स हैं उनको ताकत मिलना शुरू होती है और रिजल्ट्स जैसे मैंने आपको दिखाया ऐसे हमें रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, वो भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर। ऐसा नहीं कि सालों हमें मेडिसिन खानी पड़ी हो, 1 मंथ के अंदर रिजल्ट आपके सामने।
और हमने आपके केस में सिंटोपा भी नहीं खा रहे शायद आप, नहीं खाया, कोई मेडिसिन नहीं खा रहे एलोपैथिक, नहीं खा रहा, सिर्फ कोई भी नहीं चल रही ना, नहीं सर। कोई मेडिसिन लगाने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपने स्टार्ट नहीं की। तो अगर आपने मेडिसिन कोई स्टार्ट कर रखी है तो हम उसे हटवाते नहीं है, उसको हम बाद में हटाते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस पॉजिटिव आ जाते हैं, तब इम्प्रूवमेंट आने के बाद। यानी पहले हटा देते क्या दिक्कत होती है कि आप यहाँ से ठीक कर रहे हो, उधर से वो चीज़ खराब हो रही है, तो पेशेंट को रिजल्ट नजर ही नहीं आता। तो जो मेडिसिन आप नॉर्मली और पेशेंट्स के साथ, आपके साथ तो है नहीं, जो चल रही है तो चला के रखो, ऐड करो, रिजल्ट्स देखो, उसके बाद विड्रॉल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ खुश हो ट्रीटमेंट से। बहुत पेशेंट सर। ठीक है, कुछ कहना चाहोगे? उसमें बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ ये कि मैंने मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। खुशी से एक्चुअली आके दवाई मंगा सकता था ऑनलाइन पे, फिर भी एक बार आके सर से, सेकेंड टाइम बेंगलोर से आप गुड़गांव आए हो, खास करके बैंगलोर से सर से मिलने आया हूँ कि बोलने के लिए कि आपसे तरक्की हो रहा उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे पाकिस्तान के बारे में। फिर भी कोई डाउट में कुछ भी पूछना चाहते हो तो आके मिल सकते हो। इसी के साथ आपसे भी चलेंगे आगे, चाहूँगा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।